17 सफ़र और मुज़फ़्फ़र और बात करेंगे फ़हम कुरान पर। सूरत हमारी वही है सूरह निसा, आयत नंबर आज है 11 और 12। तक़सीम मिरास से पहले कर्ज़ अदा करना। देखिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सफ़र आखिरत की तैयारी में आजकल हमारा यही मौजू चल रहा है, तो बराए मेहरबानी सफ़र आखिरत के इस बात को ज़रूर सुने। मिरास की तक़सीम, कर्ज़ की अदायगी इतनी ज़रूरी चीज़ है ना, इसके लिए इतनी कर्ज़ अदा करने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, कर्ज़ ना अदा करने वालों के लिए कितनी वईदें आई हैं ये आप खुद सुनेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस वबा से बचेंगी, कर्ज़ अदा भी करेंगी और कर्ज़ लेने से भी बचेंगी। तो कर्ज़ कौन लेता है? अक्सर देखा गया कि कर्ज़ वो लेते हैं जो एतदाल नहीं रखते, जो मयाना रवी इख्तियार नहीं करते। ये हमारा एक अलग मौजू हो जाएगा, लेकिन आज का जो हमारा फ़हम कुरान है वह है तक़सीम मिरास से पहले कर्ज़ अदा करना। यानी आयत नंबर 11 और 12 में बाकायदा बार बार दोहराया गया कि मिरास की तक़सीम हमेशा मैयत के कर्ज़ों की अदायगी और उसकी वसीयत पर अमल करने के बाद होगी। यानी मिरास की तक़सीम भी कब होगी? जब मैयत के कर्ज़ों की अदायगी हो जाएगी। यानी मरने वाले की जो जायदाद है उसमें तरतीबवार 4 काम होते हैं। नंबर 1, मैयत के कफन दफन के अखराजात निकाले जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, मरने वाले के ज़िम्मे कुछ कर्ज़ हो तो उसके तरके से पहले उसके कर्ज़ अदा किए जाएंगे। नंबर 3, उसके बाद उसने कुछ वसीयत की, ख़ास वसीयत की कि फ़लाँ शख्स को ये पैसे दे दो, फ़लाँ को इतना दिया जाए तरके में से, तो 1/3 तरके की हद तक इस पर अमल किया जाएगा। नंबर 4, उसके बाद वारिसों की मिरास की तक़सीम वर्सा में होगी। तो कर्ज़ की अदायगी की अहमियत मालूम हो गई कि वारिस भी इस मरने वाले के तरके से उस वक्त तक हिस्सेदार नहीं होंगे जब तक पहले कर्जा नहीं दे दिया जाए। चाहे पूरी की पूरी विरासत का पैसा कर्जे में निकल जाए, लेकिन कर्जा अदा करना होगा, पहले कर्जा अदा करना होगा। हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। याद रखिए, कर्जदार के से कहें कि तमाम कर्ज़ों को अदा करें। अब गुमान ये नहीं रहे कि कर्जदार मेरे मरने के बाद माफ़ कर देंगे। क्यों माफ़ करेंगे भैया? आपने ज़िंदगी में कर्जा लिया, माफ़ क्यों करें? अगर मैंने किसी से लिया है तो वो चाहेगा ना मेरी रकम वापस की जाए। अब ये क्या कि माफ़ कर दें? क्यों माफ़ कर दें? विरासत छोड़िए, पैसा दें वापस, ठीक है। तो कर्जदार मरना नहीं है, कर्जदारी नहीं करें, कर्जा मत लें, अपनी चादर में पाँव फैलाएं, अपनी चादर जितनी है उतने ही पाँव फैलाएं। कर्जा, स्कूल की फ़ीस के लिए कर्जा लेते हैं बहुत से पेरेंट्स, वालिदैन, क्यों अपनी इस्तिताअत से बड़े स्कूल में दाखिला करवाया? अपनी वसअत देखें पहले, बस उतना ही। जिस बच्चे ने बनना होगा ना वो गवर्नमेंट स्कूल से बन जाएगा, और जिसने नहीं बनना कुछ भी, वो कितना ही अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, वो कुछ नहीं बन सकता। तो अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं, अल्लाह बरकत देता है, और अल्लाह की राह में एक दे तो अल्लाह 10 अता फरमाते हैं। फिर जब बात हो मिरास की तक़सीम से पहले कर्ज़ की, तो फिर हदीस मुबारका भी उसी पर आई, उसी के मुतालिक होगी कि अदायगी की नीयत से कर्ज़ लेने पर अल्लाह की मदद आती है। नंबर 1 तो कोशिश करें कर्ज़ा ना लें। अगर ले रहे हैं तो पहले नियत कर लें कि जैसे ही पैसे आएंगे मैं ये कर्ज़ा वापस लौटाऊंगा या लौटाऊंगी। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह जल्ले शानो उसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको ज़ाया करने की नीयत से ले अल्लाह उसको तबाह कर देता है। यानी कर्ज़ की अदायगी का इरादा रखते हुए कर्ज़ लेना हो तो अल्लाह बहुत मदद करते हैं, और जल्द अज जल्द वो कर्ज़ा उतर भी जाता है। अल्लाह चाहते हैं कि मुसलमान का माल ज़ाया ना हो, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि पहली बात कोशिश तो ये कि कर्ज़ा ना लेना पड़े। अगर लेना पड़ गया बहुत ही मजबूरी में, मैं समझती हूँ मजबूरी सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि अचानक कोई हादसा हो जाए, किसी की जान पे बन जाए अचानक। प्रेगनेंसी के लिए कर्जा लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चा पैदा होने वाला है उसके लिए कर्जा चाहिए। क्यों? आपको नहीं पता था? अभी एकदम से हो रहा है, 9 महीने से क्या पता नहीं था आपको? तो अक्लमंद कौन होते हैं? जो वक्त से पहले वक्त की प्लानिंग करते हैं। बच्चे के दाखिले, स्कूल में दाखिले के लिए कर्जा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? आपको नहीं पता था 4-5 साल का बच्चा होगा, स्कूल में दाखिला कराना है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी। तो बराए मेहरबानी अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं और एतदाल के साथ ज़िंदगी को मयाना रवी के साथ गुजारें। कर्ज़ अदायगी के लिए एक बहुत ही मुख्तसर से दुआ है कि अल्लाह परवरदिगार मेरी तरफ से मेरा कर्जा अदा कर दीजिए और फ़क्र से गना नसीब फरमाइए। तो हदीस से मालूम ये हो रहा है कि एक आध मांगना काफ़ी नहीं, ये दुआ बार बार मांगनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को फरमाया था, ऐ सुलेमान बार बार इस दुआ को मांगो, बार बार मांगो, कसरत से ये दुआ मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कर्ज़ की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा देते हैं। इस दुआ को आप रात को सोने से पहले भी मांग सकते हैं। क्या? ऐ मेरे परवरदिगार मेरी तरफ से मेरा कर्जा अदा कर दीजिए, मुझे फ़क्र से गना नसीब फरमा दीजिए। कर्ज़ अदा कैसे करें? नसीहत है। पहली कोशिश, फिर वही बात कि कर्ज़ ना लिया जाए, पहली कोशिश करें। बहुत मजबूरी हो गई कर्ज़ लेने की, माकूल और जायज़ सबब सर पे पड़ गया तो आपने ले लिया। बेजा कर्ज़ लेना और इतना कर्ज़ लेना कि उतारना नामुमकिन हो, तो वहम गुमान में भी ऐसा कर्जा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कर्ज़ ले लिया कि हाँ मैं तो अदा कर दूंगी या कर दूंगा, तो उससे
बस कोशिश है कि कर दूंगा कर दूंगी, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो मेरी बहनों देखो कि क्यों कर्ज जो है ना, क्यों लेना है कर्ज? बच्चे की पैदाइश के लिए लेना है। तो मैंने कहा 9 महीने पहले नहीं पता था कि ये काम होगा, थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहिए था ना। बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए लेना है, पता नहीं था बच्चा स्कूल जाएगा, थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहिए था ना। ईद आएगी, ईद के लिए लेना है, कितना लेना है? क्या पूरे साल नहीं पता था कि ईद आएगी? थोड़ा थोड़ा करके जमा करना था। असल में क्यों लेना पड़ता है कि फजूल खर्ची बीच में दरमियान में बहुत हो रही होती है। एक होता है ना कि हमें इस कारोबार में फ़ायदा हो जाएगा, तो पहले उसके दोनों साइड देखो, कितना होगा, कितने मैं पैर फैलाऊं, कितना मैं लगाऊंगी, कितना मुझे मिलेगा, इस चीज़ को भी देखो। तो कर्ज अगर खुदा न खास्ता लेना पड़ गया तो उसको क्या करो, कागज़ पे लिख लो, कोई 2 गवाह बना लो, ठीक है। अल्लाह ज़रूरी है। अब कर्ज़ा ले लिया, बहुत मजबूरी में कर्ज़ा ले लिया, लिख कर तहरीर भी लिख कर रख ली कि हमने इतना कर्ज़ा लिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते रहो और कोशिश भी करते रहो कि रोज़ाना की आमदनी में से कुछ बचाओ ताकि वो कर्ज़ा अदा हो जाए। अब वो कह रहे हैं बिजली के बिल की वजह से कर्ज़ा ले रहे हैं, तो बिजली के बिल की वजह से कर्ज़ा ले रहे हैं। नंबर 1 तो ये कि भाई बिजली को कम इस्तेमाल करो, कम से कम इस्तेमाल करो। आज हमारे घरों के अंदर 200 तो बल्ब लगाए हुए हमने, आउटर पे देख लें, दरवाजे के बाहर 6 बल्ब हैं। और ज़रा बड़ा घर हो तो एक हमारी जानने वाली है, उनके बाहर सिर्फ और सिर्फ कार पोर्च में तकरीबन 65 बल्ब लगे हुए, 65 से 65 बल्ब लगे हुए। अब बताओ इतने बल्ब क्यों लगा दिए भाई? ऐसी जगह जैसे बाथरूम हो गया, उसमें आप 0 का बल्ब लगा लें, खैर हो गई। वहाँ कोई आपने किताब थोड़ी पढ़नी है, हल्का बल्ब लगा लें। जीने पर, दरवाजे पर हल्के बल्ब लगा लें। रोशनी चाहिए ना, रास्ता देखने के लिए रोशनी चाहिए। हाँ, जहाँ पढ़ना है आपको, कुरान पाक वगैरह पढ़ना है, वहाँ बड़ा बल्ब लगा। सारे घर वाले एक ही पंखे के नीचे बैठ जाएं। कोशिश करें कि ऐसी जगह बैठें जहाँ कुदरती हवा का गुजर हो रहा है। तो बचना चाहिए, मयान रबी के साथ, हिकमत के साथ, अक्लमंदी के साथ ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आखिरत में एक चीज़ का जवाब देना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबसे राज़ी हो।